अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बच्चों को नेबुलाइजेशन कैसे करवानी है, कौन सी गलतियां हैं जो वालिदैन करते हैं और जिनको हम अवॉइड करके बच्चे को एक अच्छी नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। आप जानते हैं सर्दी का सीज़न है, तो इसमें सांस के मसाइल, नज़ला ज़ुकाम, ब्रोंकोलाइटिस और ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। नेबुलाइजेशन इसके लिए एक बहुत अहम हथियार है और इसी से सब कुछ ठीक किया जा सकता है, अनलेस बच्चे को निमोनिया ना हो जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, या फिर सीवियर ब्रोंकोलाइटिस ना हो जिसमें बच्चे का सांस इतना तेज़ होता है कि बच्चा सो नहीं पाता और दूध नहीं पी पाता। तो इन कंडीशन में तो एडमिशन करना पड़ता है, लेकिन बाकी कंडीशंस के अंदर आप नेबुलाइजेशन अगर अच्छी करवा रहे हैं तो बच्चे को आप घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ होता क्या है कि वालिदैन खुद घर में बैठ के एक हैवी एंटीबायोटिक्स शुरू कर देते हैं, जिसमें इवन एजिथ्रोमाइसिन तक भी आ जाती है, लेकिन वो एक डॉक्टर को चेक नहीं करवाते और 200-500 की एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारी सोसाइटी में है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और इसे कंडेम करना चाहिए। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो नेबुलाइजेशन है कि कैसे करवानी है बच्चे को। तो ये एक नेबुलाइजर मशीन है जिसके पार्ट्स हैं। इसमें एक नेबुलाइजर मशीन होती है, उसके बाद एक ट्यूबिंग होती है, उसके बाद ट्यूबिंग आपको एक मेडिसिन चैम्बर की तरफ लेके जाती है, उसके आगे एक फेस मास्क लगा होता है, फेस मास्क बच्चे के मुंह पे लगाया जाता है। मेडिसिन चैम्बर जो है वो खुल भी जाता है, उसके अंदर आप मेडिसिन डालते हैं और फिर आप मशीन को ऑन करते हैं तो नेबुलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेबुलाइजर के अंदर कितने ड्रॉप्स डालें और कितने एमएल में नॉर्मल सलाइन डालें। तो नॉर्मल सलाइन तो आपने फिक्स अमाउंट में डालना है जो कि 2 to 3 ml है, 2 से 3 सीसी नॉर्मल सलाइन डालना है। बाकी मेडिसिन के ड्रॉप अगर आपने डॉक्टर ने कोई मेडिसिन आपको एडवाइस की है तो उसके मुताबिक आप जितने ड्रॉप्स उन्होंने बताए हैं या हाफ एम्प्यूल बताया है तो वो डाल देने, लेकिन नॉर्मल सलाइन आपने 2 से 3 ml सिरिंज के जरिए उसके अंदर डाल देना है। इसके बाद आपने इसको ऑन कर देना है। अब जब नेबुलाइजिंग करानी है तो उसके रूल्स क्या हैं। पहली तो बात है कि बच्चे को आपने बिठा कर नेबुलाइज करवाना है, बच्चा सीटिंग पोजीशन में हो। अगर बड़ा बच्चा है तो वो तो खुद चेयर पे बैठ सकता है आराम से, जैसे लेकिन अगर छोटा बच्चा है तो बेशक उसको अपने गोद में ले लें, लेकिन वो हो सिटिंग अपराइट पोजीशन में बच्चा होना चाहिए। इससे नेबुलाइजेशन अच्छी होती है, स्टीम अंदर जाती है, उसका इफेक्ट आएगा। बच्चों को लिटा कर नेबुलाइज नहीं करवाना क्योंकि इससे नेबुलाइजेशन इफेक्टिव होती नहीं है। नेबुलाइजेशन करवाने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि जो है वो स्टीम बन रही है। ये नहीं कि मशीन ऑन कर दी और आपने मुंह पे लगा दिया, देखा ही नहीं कि उसमें से बुखारात बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बुखारात बन रहे हैं तो इट मीन्स कि एक अच्छा प्रेशर जनरेट हो गया है। अगर बुखारात नहीं बन रहे तो आपका प्रेशर जनरेट ही नहीं हुआ। और पॉइंट ये है कि बच्चे को जब आप नेबुलाइजेशन करवा रहे हैं तो बच्चा जाग रहा हो, ये ना हो कि बच्चे को सोते हुए नेबुलाइज नहीं करवाना आपने, इससे नेबुलाइजेशन इफेक्टिव नहीं होती। तो बच्चों को हमेशा जागते हुए नेबुलाइजेशन करवानी है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि बच्चे को कितनी देर के लिए नेबुलाइज करवाना है। तो ड्यूरेशन जब आप 2 से 3 ml नॉर्मल सलाइन डालेंगे तो जो मेडिसिन की जो टाइमिंग होती है वो कुछ 5 से 7 मिनट तक की होती है, मैक्सिमम 10 मिनट से जा सकती है। तो इसी ड्यूरेशन में आपने नेबुलाइज करवाना है। जब आप नेबुलाइज करवाते हैं तो जब मेडिसिन खत्म हो जाती है तो उसकी जो आवाज़ होती है नेबुलाइजर मशीन की आ रही होती है वो चेंज हो जाती है। तो उससे आप देख सकते हैं कि आपकी मेडिसिन खत्म हो गई है, आप नेबुलाइजेशन बंद कर दें। और 5 से 7 एक जो सेशन होता है नेबुलाइजेशन का वो 5 से 7 मिनट का ही होता है, उसी दौरान आपने उसको नेबुलाइज करवानी है। नेबुलाइज करवाते हुए आप बच्चे को इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसको कोई कार्टून लगा के दे सकते हैं। इस तरह अगर बच्चे के साथ बातें कर सकते हैं तो बच्चे का आप ध्यान बटाएंगे तो वो अच्छी नेबुलाइजेशन उसके लिए होगी, बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा। तो नेबुलाइजेशन के दौरान बच्चे को आप कोई कार्टून भी लगा के दे सकते हैं, उससे बातें कर सकते हैं, उसको कोई स्टोरी सुना सकते हैं, ताकि उसका ध्यान जो है वो उस चीज़ से हटे और वो सांस जो है वो नॉर्मल पैटर्न के अंदर लेता रहे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो नेबुलाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं, जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर इन पे अमल करेंगे तो एक अच्छी नेबुलाइजेशन होगी और उसका इफेक्ट भी आएगा। अब जो नेबुलाइजर किट है उसको धोना कैसे है। तो अगर बच्चे घर में आपके 2-3 बच्चे हैं तो आपने एक बच्चे के लिए एक ही किट रख लें। अगर नहीं रख सकते तो फिर उनको एक दूसरे बच्चे पर इस्तेमाल से पहले उसको अच्छी तरह वॉश करना है। तो वॉश का तरीका ये है कि आपने सारे जो उसके पार्ट हैं, ट्यूबिंग को निकाल देना है, बाकी जो पार्ट है जिसमें मेडिसिन चैम्बर है, मास्क है, सारा कुछ है, उनको अलग अलग कर लेना है। और एक जो है आपने एक पानी का टब ले लेना है और उसके अंदर जो है लिक्विड सोप डाल देना है और उससे आप उसको धो लेना है। अगर इसको आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्टेरिलाइज कर लें तो उसके लिए आप एक सिरके का सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक हिस्सा सिरके का सोल्यूशन और 3 हिस्से जो है पानी डाल के उसके अंदर उसको डिप करें और फिर उसको निकाल के उसको धो लें, तो आपका ये जो ट्यूबिंग और ये है बिल्कुल स्टेरिलाइज हो जाएगी। तो ये कुछ एडवाइस थी जो नेबुलाइजेशन के लिए रिलेटेड थी, मैंने समझा आपसे शेयर करना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।